देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है, जो कल क्रिकेट खेलेगा, वो जो उनकी प्लानिंग, हैविंग प्लेड विद देम, वो कल आके जो टॉप ऑर्डर है वो फास्ट बॉलर्स के खिलाफ वो जाएगा और वो एक मोमेंटम क्रिएट करने के बाद देखिएगा वो इस, अगर वो ये पहले बैटिंग करते हैं, ये इस तरह बैटिंग करेंगे कि यार हमने इतना स्कोर करना है, ये लालच में नहीं जाएंगे, ये लालच में जाएंगे आखिरी 5 ओवर में, ठीक है, ये एक सर्टेन टारगेट जेन में लेके आएंगे और उसके लिए खेलेंगे, अपनी बॉलिंग को सामने रखेंगे। और अगर टारगेट को चेस करना हो, जैसे कल न्यूजीलैंड को टारगेट को चेस करना पड़ा, फिर ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? एक चीज बिल्कुल क्लियर है, वो स्टेटमेंट समझ लें या मेरी पर्सन समझ लें, ट्रेविस हेड अगर खड़ा हो गया, वो पहले बैटिंग हो या सेकंड बैटिंग, वो इंडिया को मैच में से बहुत दूर कर देगा। वो एक वाहिद ऐसा प्लेयर है, क्योंकि उसका जो इंटेंट है ना खेलने का, वो इस टाइम करीब भी कोई नहीं है। रोहित शर्मा खेलता है, अपने टोन में खेलता है, मगर जितनी कमांड से ट्रेविस हेड आजकल खेल रहा है ना, वो मैच को सिंगल एंड कर देता है। और इस तरह के प्रेशर के मैच में ना उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। एक और खास चीज है, आपने कल बात की थी जडेजा मार नहीं खाता, ये वाहिद प्लेयर है जो उसको बड़े आराम से मारता है, ये इतने आराम से उसको मारता है और बड़े लंबे छक्के मारता है। तो देखते हैं अभी कल पिच कैसी है, मेन तो यही है। लेकिन 2 इनिंग्स में ट्रेविस हेड ने अगर देखा जाए 65 रन किए, मगर जो उसने आखिरी 65 किए ना, वो देखने वाले 65 बड़े मैच के प्लेयर हैं। ये बड़े मैच के प्लेयर हैं और हमेशा इसके लिए तो ये रहा है कि आप उठा के देखें टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, सही है, फिर वर्ल्ड कप का देख ले मैच, मतलब इसके लिए ये ट्रेडमार्क है कि भाई बड़ा, जितना बड़ा मैच उतना डेंजरस ये होता है। एक और चीज आप अगर ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग में लैग कर रही कि नहीं कर रही, आप मुझे बताएं। देखिए इनका ये है कि अभी ये जो लास्ट मैच मैंने इनका देखा है, ये जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स है, इन्होंने क्या किया कि पहले मैच में बड़ा कुछ सीखने के बाद दूसरे मैच में आके इन्होंने स्लोअर वन भी किया, इन्होंने बाउंसर भी किया, ठीक है। आई थिंक वो वाली पिच इस तरह की है कि आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा वेरिएशंस करेंगे, ये इनके पास एक्सपीरियंस है। ये एक पहले मैच में आप देख लें इनके बॉलर्स क्या थे, दूसरे मैच में टोटली आपको डिफरेंट नजर आए। पहले मैच में 352 करवाया, अगले मैच में कितना हुआ, 200 कुछ कर दिया, 200 पे अफगानिस्तान को इन्होंने जो है वो नहीं 250 से ऊपर गया था 200, उस पिच के ऊपर 250 जो था वो कुछ भी नहीं था। सो आप ये देखें कि एक मैच के बाद उनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो एनहांस हुई हैं और आप देखिएगा कि कल के मैच में ये बड़ा सोच समझ के आएंगे। जिस तरह मैंने बात की थी कि टॉप ऑर्डर इंडिया का ये न्यूजीलैंड के बॉलर चलने नहीं देंगे, ये प्लान करके आएंगे, उन्होंने वो करके दिखाया। ये भी प्लान, ये उनसे अच्छी प्लानिंग करके आते हैं। सही, लेकिन खुर्रम अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम, अब इंडिया पे ये दबाव तो होगा, नॉकआउट टूर्नामेंट है, 3 मैचेस जीत चुका है इंडिया को फाइनल के लिए जाना है खेलने के लिए। और मज़े की बात ये है कि दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया ने जो 9 मैच खेले, कोई मैच नहीं आ रहा, 8 मैच जीता है और दुबई, और एक दफ़ा यहाँ एशिया कप भी जीता है 2018 का मुझे याद है। तो इंडिया को यहाँ थोड़ा, फिर ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ 5 मैच खेला है, 4 जीता है। तो यहाँ इस ग्राउंड पर इंडिया को ज्यादा एडवांटेज नहीं होगा आपकी नजर में? देखिए एडवांटेज उसी का अच्छा होगा, वही कैश करेगा जिसका होमवर्क अच्छा होगा। ये आप मान लें इंडिया का जो होमवर्क है बहुत अच्छा है, स्पिनर लाना, क्वालिटी स्पिनर एज ए ऑलराउंडर वाले, वो स्पेशलाइज जो होता है ना वो नहीं रखा इन्होंने। मेरे ख्याल से कुलदीप ही है जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, अक्षर पटेल वो बैटिंग करता है, जडेजा बैटिंग कर रहा है, हार्दिक पांड्या वो बैटिंग कर रहा है, आप उठा के देख ले सारे। तो उनका ये एडवांटेज है कि उनका होमवर्क अच्छा है और टीम की जो प्लेइंग 11 बना रहे हैं ना वो बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन। 4 बार बैठे हो आप इससे अंदाजा लगा लें पंत की जगह नहीं बन रही। जो विकेट की, अगर पाकिस्तान में पंत होता ना, आपको पता नहीं है तो रिजवान की जगह होता वो, सर पता नहीं कहाँ होता वो। तो सोचे आप अगर श्रीलंका की 96 वर्ल्ड कप में प्लानिंग देखें, उन्होंने रोशन महानामा जो उनका ओपनर था तो नीचे 7वें नंबर पे लेके आए थे, ऊपर उन्होंने रखा और अरविंदा डिसिल्वा वाज कि जिसने इनिंग्स को लेके चलना है, अगर आउट हो गए तो ये टीम को एक टोटल के ऊपर ले आएंगे। इसीलिए उन्होंने पंट को नहीं खिलाया हुआ, एक रिलायबल बैट्समैन राहुल रखा हुआ है कि अगर हम फंस जाएं, और उसने प्रूव किया ना बांग्लादेश के खिलाफ, आराम से बैटिंग करके ओवर द लाइन लेके। टीम में प्लानिंग नजर आ रही है कि प्लेयर को हमने यूटिलाइज किस तरह करना है। काश हमारी टीम में भी ऐसी प्लानिंग नजर आती
लोग बड़े दिल बर्दाश्त हैं, कहते हैं आमिर ने सही कहा कि प्लानिंग नजर आ रही है। हमारे क्या प्लानिंग हो रही थी, आप खुद अंदाजा लगाएं कि हम भारत से हार गए, हम न्यूजीलैंड से हार गए, तो क्या होगा पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद आमिर सेहल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। एक आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन, और कल जीत की धुन लिए हुए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की क्रिकेट टीमें मैदान में उतरेंगी दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। जो भी टीम ये मैच हारेगी उसे अपने घर रवाना होना होगा, और लोग अगरचे इंडिया को फेवरेट करार दे रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी रूल आउट नहीं किया जा रहा कि ऑस्ट्रेलिया बड़े मैच की टीम है और बड़े मैच में वो मेंटली बड़े स्ट्रांग होते हैं। हम गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आमिर, जिस तरीके से ये चैंपियंस ट्रॉफी हुई, लोग कहते हैं, लोगों के जहन में ये ख्यालात हैं कि अगर फाइनल होता है तो समझ लीजिए कि 15 में से 5 मैच जो हैं वहां हो रहे हैं दुबई में, सिर्फ 10 मैच पाकिस्तान को मिलेंगे, 10 में से भी 2 वॉश आउट हो गए। आप अंदाजा लगाएं तो ये पाकिस्तानी शायकीन के साथ ज्यादती नहीं है। इकबाल भाई, हमने, आपको याद होगा, डिस्कस किया था ये जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था। अगर उस वक्त हम लोग अपने टीथ दिखाते ना, तो आपको ये नहीं, ये वाला हाइब्रिड मॉडल मानना ना पड़ता, क्योंकि आप इनको टेबल पे उस वक्त जरूर बिठाते। देखिए, पाकिस्तान जो है इंडिया के लिए रेवेन्यू जनरेटिंग टीम है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको उस वक्त बहुत बड़ा मौका था, आपने टीम नहीं दिखाए। ज़का अशरफ थे उस वक्त। नहीं, ज़का अशरफ नहीं, ये पहले वफाक उस वक्त के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इजाजत दी थी। नहीं, उन्होंने डिसाइड किया ना, आपने भेज दी आपको अच्छे जेस्चर के तौर पे। अच्छे जेस्चर। देखिए, एक बात ये होती है कि आपने देखना है कि मेरे अच्छे जेस्चर का हमें आगे से जो है वो रिएक्शन क्या आएगा। कुछ भी नहीं। आप देखें, अब आपके पास चॉइस नहीं थी, आपने स्टेडियम बिल्ड कर लिए, आप ये कर दिए, फिर आप अगर स्टबन रहते कि जी नहीं होना, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता। शुरू में तो चेयरमैन साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि किसी कीमत पर हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं खेलेंगे, इट इज ऑन रिकॉर्ड। मैं आपको बता रहा हूं कि सेंस प्रिवेल्ड उस वक्त। आपको जो है, देखिए, पाकिस्तान से अगर ये टूर्नामेंट जाता, आपने स्टेडियम्स के ऊपर इतने पैसे लगाए हुए थे, आप वहां वो कहां से पूरा करते हैं? बात यह है कि मैं समझता हूं इस वक्त क्या दुबई की गेट मनी से पूरा हो जाएगा? आपको देखिए, गेट मनी का यहां पे नहीं है। आपको टोटल जो रेवेन्यू यहां से इकट्ठा होगा उसमें आपको जो है शेयर बड़ा मिलेगा। बात सिंपल सी है कि यहां पे मैं समझता हूं, हालांकि मैं इस चीज के ऊपर मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूं कि हमें टीथ दिखाने हैं, लेकिन इस वक्त हमने समझदारी दिखाई। खुर्रम, क्या कहेंगे शायकीन क्रिकेट, 29 साल के बाद एक आईसीसी का इवेंट हो रहा है, और अगर पाकिस्तान में फाइनल नहीं होता, जैसे 96 का फाइनल मुझे अच्छी तरह से याद है, उस वक्त की वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद आई थी, उन्होंने ट्रॉफी दी थी। अब अगर फर्ज कीजिए भारत कल पहुंच जाता है फाइनल में, तो फिर फाइनल तो दुबई में होगा, और फिर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट एक ही सेमीफाइनल लाहौर में होने वाला है। उसके बारे में भी बारिश की पेशगोई की गई है, अभी 1-2 दिन पहले लाहौर में ओले पड़े। तो आप क्या समझते हैं, फिर पाकिस्तानी शायकीन डिप्राइव नहीं हुए कि एक मेगा इवेंट, दुनिया की टॉप की टीमों, खासतौर पर फाइनल, अगर किसी टूर्नामेंट का फाइनल होता है, बेशक पाकिस्तान नहीं है, तो ये शायकीन क्रिकेट के लिए मायूसी की बात नहीं होगी? नहीं, वो तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और जहाँ तक रही, सबसे पहले तो मैं क्रेडिट बोर्ड दूंगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि इतनी एफर्ट्स के बाद इतना मेगा इवेंट अच्छे तरीके से हो रहा है, और फाइनल अभी डिसाइड नहीं हुआ है, और देखते हैं। 10 मैच हमें मिले, 10 मैच मिले, हमने उसको अच्छी तरीके से करने की कोशिश की, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें सब बेहतरीन ट्रैक पे जा रही हैं। इस चीज़ का क्रेडिट है हमारे पास, जो हमारे हाथ में।